गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली पर कोई साया है, लेकिन वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था। समय के साथ लोगों ने उन बातों को सिर्फ अफवाह मान लिया। उसी गांव में रहने वाला अर्जुन एक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। उसकी शादी पास के गांव की खूबसूरत लड़की नेहा से तय हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी का दिन आखिर आ ही गया। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मेहमान नाच रहे थे और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। शाम को शादी की सारी रस्में पूरी हुई। नेहा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन बार बार उसे देख रहा था। लेकिन शादी के दौरान एक अजीब बात हुई। जब फेरे चल रहे थे, तब अचानक मंडप के पास रखा एक बड़ा दीपक अपने आप बुझ गया। सब लोग कुछ सेकंड के लिए चौंक गए। पंडित जी ने तुरंत दूसरा दीपक जला दिया और कहा, कोई बात नहीं, हवा होगी। लेकिन नेहा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अर्जुन से धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अर्जुन हंस पड़ा, तुम बेवजह डर रही हो। रात होते होते विदाई हुई और नेहा अपने ससुराल पहुंच गई। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी रस्में पूरी होने के बाद आखिर वह समय आ गया जिसका हर नवविवाहित जोड़ा इंतजार करता है। सुहाग रात। नेहा को फूलों से सजे कमरे में बैठा दिया गया। कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। बाहर सभी लोग धीरे धीरे अपने कमरों में चले गए। अब पूरी हवेली शांत थी। नेहा अकेली बैठी अर्जुन का इंतजार कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से कम हो रहा है। उसने सोचा शायद खिड़की खुली होगी, लेकिन सभी खिड़कियां बंद थीं। फिर भी कमरे में बर्फ जैसी ठंड फैल गई। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। नेहा ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी दरवाजा खुला और अर्जुन कमरे में आ गया। नेहा ने राहत की सांस ली। उसने अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन मुस्कुराया, आज का दिन बहुत लंबा था, तुम थक गई हो। दोनों बातें करने लगे। धीरे धीरे माहौल सामान्य हो गया। लेकिन उसी समय कमरे के बाहर किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आह। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि दोनों सिहर उठे। अर्जुन तुरंत दरवाजे की ओर भागा। बाहर कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। वही वापस कमरे में आया। शायद भ्रम था, लेकिन तभी कमरे का आईना जोर से हिलने लगा। धड़ाम। आईना जमीन पर गिरकर टूट गया। अब दोनों सचमुच डर गए थे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी ही कमरे को कुछ सेकंड के लिए रोशन कर रही थी। तभी एक बिजली चमकी और उस रोशनी में दोनों ने देखा, कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। नेहा चीख पड़ी। अर्जुन ने फिर देखा, लेकिन अगले ही पल वह औरत गायब हो चुकी थी। दोनों बुरी तरह घबरा गए। वे कमरे से बाहर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। कमरे के अंदर किसी की हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। नेहा रोने लगी। तभी कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। एक जगह लिखा था, यह मेरी रात है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक नेहा को किसी ने पीछे से पकड़ लिया, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके गले पर उंगलियों के निशान बनने लगे। वह सांस नहीं ले पा रही थी। अर्जुन उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। वह दीवार से टकराकर गिर पड़ा। अब वह सिर्फ नेहा को तड़पते हुए देख सकता था। नेहा चीख रही थी, अर्जुन बचाओ। कमरे में भयानक तूफान जैसा माहौल बन गया। फूल उड़ने लगे, मोमबत्तियां बुझ गईं और उसी अंधेरे में वह सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे नेहा के पास पहुंची। फिर उसने कहा, इस हवेली में कोई दुल्हन पहली रात नहीं बचती। अर्जुन ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बिजली भी वापस आ गई। लेकिन जब अर्जुन ने नेहा की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। नेहा जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। डॉक्टर बुलाए गए, पुलिस आई,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था, दिल का दौरा। आखिरकार हवेली के नीचे छिपी राधा की हड्डियां खोज ली गईं। जिसको स्टोरी अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक छोटे से गांव में 200 साल पुराना एक कुआं था। गांव वाले कहते थे कि रात 12 बजे के बाद उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। राहुल, जो शहर से अपने दादा के घर छुट्टियां मनाने आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। रात के 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च कुएं में डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उसे पानी में एक सफेद चेहरा दिखाई दिया। वह डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राहुल पलटा। पीछे कोई नहीं था। अब आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी, राहुल, मुझे बाहर निकालो। राहुल हैरान रह गया। उसने तो अपना नाम किसी को नहीं बताया था। तभी कुएं के अंदर से एक पुरानी रस्सी अपने आप ऊपर आने लगी और उसके साथ एक भीगा हुआ हाथ दिखाई दिया। जिसको स्टोरी और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ 100 सब्सक्राइबर करवा दो तो मुझे भी स्टोरी डालने में थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। 15 साल बाद वापस लौटी मरी हुई दुल्हन बरसात की एक ठंडी रात थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला रवि अपनी दादी के साथ बैठा था। तभी गांव के बाहर बने पुराने मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दादी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, वो वापस आ गई है? रवि ने पूछा। कौन? दादी कांपती आवाज में बोली, वही दुल्हन जो 15 साल पहले मर गई थी। 15 साल पहले उसी गांव में निशा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी शादी पूरे गांव की सबसे बड़ी शादी मानी जा रही थी। शादी के दिन लाल जोड़े में सजी निशा बहुत खुश थी। बारात आ चुकी थी। फेरे शुरू होने वाले थे। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। निशा अचानक गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। अगली सुबह उसकी लाश गांव के पुराने कुएं के पास मिली। किसी को नहीं पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई। पुलिस भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। कुछ दिनों बाद मामला बंद हो गया, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि निशा की आत्मा अभी भी गांव में भटकती है। 15 साल बीत गए। लोग धीरे धीरे उस घटना को भूल गए। फिर एक रात गांव के चौकीदार ने देखा कि सड़क पर एक दुल्हन चल रही है। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ियां, चेहरे पर घूंघट और पैरों में पायल की आवाज। चौकीदार ने सोचा कोई लड़की होगी, लेकिन जैसे ही वह पास गया, दुल्हन गायब हो गई। अगले दिन चौकीदार बुखार में पड़ गया। वह बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो वापस आ गई। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को किसी के रोने की आवाज आती, कभी पायल बजती, कभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती। लोग डरने लगे। रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सच जानने का फैसला किया। एक रात वह अपने दोस्त मोहित के साथ पुराने कुएं के पास पहुंचा। घड़ी में रात के 12 बजे थे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। दोनों ने पीछे देखा। एक दुल्हन खड़ी थी। लाल जोड़ा, झुका हुआ सिर, लंबे बाल। मोहित डर के मारे भाग गया, लेकिन रवि वहीं खड़ा रहा। दुल्हन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। फिर उसने अपना घूंघट उठाया और रवि का खून जम गया। वो चेहरा बिल्कुल निशा का था, जिसकी तस्वीर उसने बचपन से देखी थी। निशा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि कांप गया। उसने पूछा, किस बात का इंसाफ? निशा बोली, मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। फिर अचानक रवि के सामने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। शादी की रात निशा को उसके होने वाले पति और उसके दोस्त पुराने कुएं के पास ले गए थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि निशा को अपने पिता की सारी जमीन मिलने वाली है। लालच में आकर उन्होंने निशा की हत्या कर दी और उसे कुएं में फेंक दिया। रवि की आंखें खुलीं। वह पसीने में भीगा हुआ था। अब उसे सच पता चल चुका था।
लेकिन समस्या यह थी कि दोनों आरोपी अब भी गांव में रहते थे। अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों को सब बताया। कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने कहा, 15 साल पहले मैंने उस रात कुछ देखा था, लेकिन डर के कारण कभी किसी को नहीं बताया। उसकी गवाही के बाद पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खोले। जांच दोबारा शुरू हुई। कुछ हफ्तों बाद सच सामने आ गया। सबूत मिले और दोनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। पूरा गांव हैरान था। 15 साल पुराना रहस्य आखिर खुल चुका था। उसी रात रवि फिर मंदिर गया। उसे वहीं पायल की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा। निशा सफेद रोशनी में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, और फिर वह रोशनी में गायब हो गई, हमेशा के लिए। लेकिन गांव वाले कहते हैं, बरसात की कुछ रातों में मंदिर के पास अब भी पायल की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दुल्हन दूर कहीं जा रही हो और फिर अंधेरे में खो जाती हो। जिसको स्टोरी और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ 100 सब्सक्राइबर करवा दो तो मुझे भी स्टोरी डलने में थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। राहुल और प्रिया की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। दोनों एक नए शहर में नौकरी के कारण रहने आए थे। काफी तलाश के बाद उन्हें शहर के किनारे एक पुराना लेकिन सस्ता किराए का घर मिल गया। मकान मालिक ने चाबी देते समय कहा था, अगर रात में कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो घबराना मत, ये घर पुराना है। राहुल हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। तीसरी रात करीब 2 बजे प्रिया की नींद खुली। उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक। जब उसने राहुल को जगाया तब तक आवाज बंद हो चुकी थी। राहुल ने कहा, शायद लकड़ी सिकुड़ने की आवाज होगी। लेकिन अगले दिन सुबह प्रिया ने सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान देखे। घर में उनके अलावा कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन उसी रात कुछ और हुआ। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगे। राहुल भाग कर वहां पहुंचा। सब कुछ बिखरा पड़ा था। खिड़कियां बंद थीं। कोई अंदर नहीं आया था। अब राहुल भी थोड़ा परेशान होने लगा। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को किसी औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई देती। कभी ऊपर से पायल की आवाज आती। कभी घर के कोने में किसी के खड़े होने का एहसास होता। एक रात प्रिया ने आईने में अपने पीछे सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई देखी। वह चीख पड़ी। जब राहुल दौड़कर आया, वहां कोई नहीं था। अगले दिन दोनों ने पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से बात की। महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, क्या तुमने ऊपर वाली खिड़की में किसी औरत को देखा है? दोनों चुप हो गए। महिला ने कांपती आवाज में कहा, उस घर में 70 साल पहले एक औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। लोग कहते हैं कि उसकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है। राहुल ने यह बात मजाक समझकर टाल दी। लेकिन उसी रात उसे खुद कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सोच बदल दी। रात के 3 बजे उसकी आंख खुली। बिस्तर के पास एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, पीला चेहरा और काली आंखें। राहुल डर से जम गया। अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। अब दोनों ने घर का इतिहास पता करने का फैसला किया। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर उन्हें पता चला कि कमला नाम की महिला 1955 में उसी घर में रहती थी। एक रात अचानक उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई यह कभी पता नहीं चला। जितनी गहराई से वे जांच करते गए उतनी ही डरावनी बातें सामने आती गईं। उन्हें घर के स्टोर रूम में एक पुराना संदूक मिला। उसमें पुरानी तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। डायरी कमला की थी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, उन्होंने मुझे इस घर में अकेला छोड़ दिया है। मैं कभी यहां से नहीं जाऊंगी। उस रात घर का माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। सभी दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे। ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाजें आने लगीं। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती की रोशनी में राहुल और प्रिया ने देखा कि दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, यह घर मेरा है। प्रिया रोने लगी। दोनों ने अगले ही दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन सुबह जब वे सामान पैक कर रहे थे, मुख्य दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे कोई उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता हो। तभी ऊपर वाली मंजिल से जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों डरते हुए ऊपर पहुंचे। कमरे के बीचों बीच वहीं पुरानी तस्वीर रखी थी, लेकिन अब तस्वीर में कमला मुस्कुरा रही थी। अचानक
कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा चलने लगी और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घूर रही हो। राहुल ने हिम्मत जुटाकर तस्वीर उठाई। तस्वीर के पीछे एक कागज छिपा था। उस पर लिखा था, मेरी सच्चाई तहखाने में है। घर में एक पुराना तहखाना भी था जिसे उन्होंने कभी नहीं खोला था। दोनों नीचे गए। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। काफी कोशिश के बाद वह खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खोलते ही उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उनसे पता चला कि कमला को गांव वालों ने चुड़ैल समझकर घर में बंद कर दिया था। वह मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। वहीं उसकी मौत हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा उसी घर में भटक रही थी। राहुल और प्रिया को समझ आ गया कि कमला की आत्मा बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहती थी। उन्होंने उसके बारे में सच्चाई लोगों तक पहुंचाई। पुराने रिकॉर्ड स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिए। कुछ दिनों बाद उस जगह पर कमला की याद में एक छोटा स्मारक बनाया गया। उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। राहुल और प्रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर छोड़ने से एक दिन पहले रात को प्रिया की नींद खुली। खिड़की के पास वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं थी। वह शांत दिख रही थी। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में बदल गई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह जब राहुल और प्रिया वहां से चले गए तो घर पहली बार बिल्कुल शांत था। लेकिन आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात कभी कभी उस पुराने घर की खिड़की में सफेद साड़ी पहने एक धुंधली परछाई दिखाई देती है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चुपचाप बाहर देखती रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लिसन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आखिर कहाँ गया वो प्लेन जो 15 साल पहले उड़ा था? साल 2010 की बात है। भारत के एक छोटे से शहर से एक अंतरराष्ट्रीय विमान उड़ान भरने वाला था। उसका नाम था स्काई एयर 903। विमान में 187 यात्री और 9 क्रू मेंबर थे। सब कुछ सामान्य था। लोग अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ मोबाइल पर बातें कर रहे थे और कुछ खिड़की से बादलों को देख रहे थे। रात के ठीक 11:47 पर विमान ने उड़ान भरी। शुरुआती 2 घंटे तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर विमान के कप्तान की आवाज कंट्रोल रूम में सुनाई दी। हेलो कंट्रोल, हमारे सामने अजीब रोशनी दिखाई दे रही है। कंट्रोल रूम ने जवाब दिया, कौन सी रोशनी? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर कप्तान बोला, यह कोई सामान्य चीज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच कोई दरवाजा खुल गया हो। कंट्रोल रूम के अधिकारी हैरान थे। उनके रडार पर भी विमान के आसपास कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। अचानक विमान के सभी सिग्नल बंद हो गए। रडार से प्लेन गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह कभी था ही नहीं। अगले दिन यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। सैकड़ों जहाज और हेलीकॉप्टर उस विमान को खोजने निकले। समुद्र खंगाले गए, जंगल छान मारे गए, लेकिन विमान का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन स्काई एयर 903 का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, पर असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। 15 साल बाद, साल 2025, हिमालय के पास स्थित एक छोटे एयरबेस पर रात की ड्यूटी कर रहे रडार ऑपरेटर ने स्क्रीन पर कुछ देखा। एक विमान, लेकिन वह किसी भी उड़ान सूची में नहीं था। ऑपरेटर ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। विमान धीरे धीरे एयरबेस की ओर बढ़ रहा था। सबको लगा शायद कोई आपातकालीन उड़ान है, लेकिन जैसे ही विमान नजदीक आया, सबके होश उड़ गए। वह वही विमान था, स्काई एयर 903, वही नंबर, वही रंग, वही पहचान जो 15 साल पहले गायब हुआ था। विमान रनवे पर उतरा, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि विमान बिल्कुल नया दिख रहा था, जैसे उसने अभी अभी उड़ान भरी हो। न उस पर धूल थी, न जंग, न कोई नुकसान। सुरक्षा टीम तुरंत विमान के अंदर गई। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, और किसी को भी यह नहीं पता था कि 15 साल बीत चुके हैं। उनके लिए समय रुका हुआ था। एक यात्री से पूछा गया, आपको पता है आज कौन सा साल है? उसने हंसते हुए जवाब दिया, 2010। सभी अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि बाहर की दुनिया में 2025 चल रहा था। पूछताछ शुरू हुई। कप्तान ने बताया,
हमें बादलों में एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया था। फिर अचानक सफेद रोशनी पूरे विमान में फैल गई और कुछ मिनट बाद हम यहां पहुंच गए। उसके लिए सिर्फ कुछ मिनट गुजरे थे, लेकिन दुनिया के लिए 15 साल। कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों की टीम विमान की जांच करने लगी। उन्होंने ब्लैक बॉक्स निकाला। जब रिकॉर्डिंग सुनी गई तो एक अजीब आवाज की सुनाई दी। कॉकपिट में कप्तान बोल रहा था, वो क्या है? फिर सह पायलट चिल्लाया, सर, सामने कोई विमान है। लेकिन रडार पर कोई विमान नहीं था। रिकॉर्डिंग में अचानक बच्चों की हंसी सुनाई दी, फिर कई लोगों की फुसफुसाहट, और फिर एक गहरी आवाज, यहां समय खत्म हो जाता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। कुछ लोगों का मानना था कि विमान किसी दूसरे आयाम डायमेंशन में चला गया था। कुछ लोगों ने कहा कि वह समय के जाल में फंस गया था, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जान पाया। एक रात एयरबेस के सुरक्षा गार्ड ने कुछ अजीब देखा। विमान के अंदर अचानक लाइट जल उठी, जबकि विमान पूरी तरह खाली था। गार्ड धीरे धीरे अंदर गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन सभी सीट बेल्ट अपने आप खुल बंद हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य यात्री बैठा हो। गार्ड डर गया। तभी उसे पीछे से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, हम अभी भी घर नहीं पहुंचे। गार्ड ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह विमान फिर से गायब था। हैंगर खाली था। सीसीटीवी कैमरों में सिर्फ तेज सफेद रोशनी दिखाई दी, और फिर कुछ नहीं। स्काई एयर 903 दूसरी बार गायब हो चुका था। आज तक कोई नहीं जानता कि वह विमान कहां गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी आसमान में भटक रहा है। कुछ कहते हैं कि वह समय और दुनिया के बीच फंसा हुआ है, और कुछ लोगों का दावा है कि तूफानी रातों में बादलों के बीच एक पुराना विमान दिखाई देता है, जिसकी खिड़कियों में बैठे लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे होते हैं। लेकिन जो भी उसे देखने जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता।